हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि, और ये जेन्युइन कमेंट्स भी हैं। अभी इस टाइम पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन भी है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग का एग्ज़ाम है ना, मार्च में जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी हिसाब से हम लोग के फेस्टिवल्स भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अभी जस्ट नवरात्रि ख़त्म हुई है आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर अभी दिवाली आएगी, छठ आएगी, क्रिसमस आएंगे, न्यू ईयर्स आएंगे, बसंत पंचमी आएगी, और फिर घर के कुछ पूजाज हो गए हैं, या वेडिंग भी का सीज़न भी आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें अपने स्टडी के साथ, क्योंकि देखो, फेस्टिवल भी हर एक साल आता है, एग्ज़ाम भी हर एक साल आता है, एवरी ईयर दोनों आते हैं। तो ये आपको डिसाइड करनी है कि हमें इस साल फेस्टिवल सेलिब्रेट करनी है या नेक्स्ट ईयर अच्छे कॉलेज में जा कर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करनी है। तो दोनों आती है, तो दोनों को कैसे मैनेज करें ये हो नहीं पा रहा है। प्लस आपका एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है, थर्ड ईयर के जो कॉलेज में स्टूडेंट हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम पूरा हॉट पॉच हो गए, मतलब पूरा मिक्स्ड हो गया है। तो मतलब कैसे बाहर निकले, कैसे हम दोनों, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है, फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहना भी ज़रूरी है। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपके पढ़ाई को लेकर के, हमें पढ़ाई भी करनी है। तो इन सब चीज़ों का एक तोड़ निकाल के लाओ भैया, कुछ तो बताओ। तो दो तीन चीज़ें, दो तीन पॉइंट जो है वो हम लोग रखने वाले हैं। और देखो यार, वो करना आपको खुद है। मैं कितना भी बता दूं या फिर कोई भी और कितना भी बता दे, अगर आप जितना मैं बताऊंगा उसका 50% या फिर 30% भी अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका पढ़ाई में कोई लॉस नहीं होने वाला है। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, श्योरिटी मैं देता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप अगर फॉलो करते हो इस रूल्स को, इसे आप देखते हो, तो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जैसे अभी क्या आने वाली है, अभी दिवाली आने वाली। ठीक है, दिवाली भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। तो दिवाली आप दिन भर सेलिब्रेट नहीं करोगे, दिन भर पटाखे नहीं जलाओगे, दिन भर पूजाज नहीं करोगे, दिन भर फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं रहोगे। ठीक है, तो उस टाइम को क्या करो, जैसे आज हमारा फेस्टिवल है, तो आप कोशिश करो कि कुछ टाइम निकाल लो। वो हो सकता है सुबह का टाइम, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग, या फिर लेट नाइट हो सकता है। फिर दिन भर आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। कोशिश करो इन फेस्टिवल के टाइम पे आप हाफ एन आवर, 1 घंटे के आसपास अपना जितना टॉपिक है वो रिवाइज़ करो। देखो, एक फैक्ट मैं बताता हूँ। कहीं आप जाते हो घूमने के लिए, आप बहुत पहले गए होगे, या फिर घूमने छोड़ो, आप फेस्टिवल की बातें ले लो। लास्ट ईयर आपने दिवाली में क्या क्या किया था, वो पूरा आपको एग्जैक्ट याद होगा। कौन सी लाइट्स लगी थी, कौन से पटाखे जलाए थे, क्या किया था हम सुबह से लेकर के शाम तक, जो भी आपने किया होगा, जो भी काम किया होगा, वो आपको पूरा एग्जैक्ट याद रहा होगा। ये साइकोलॉजी फैक्ट है, तो ये आपको भी अपनाना है। आप दिवाली में थोड़ा, और ये अच्छा दिन भी चलता है फेस्टिवल, यानी कि भगवान खुश होते हैं, अच्छा दिन होता है ये बहुत ही ज़्यादा। इसमें आप कुछ भी काम करते हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। तो कोशिश करो इसमें, तो और हमें पढ़ने की मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि ये इस टाइम पे भगवान हमारे साथ होते हैं। और वैसे तो हमेशा साथ होते हैं, बट इस टाइम पे कुछ अलग से शक्तियाँ आती है। हम पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा कुछ करते हैं। तो थोड़ा बहुत हाफ एन आवर, 1 घंटे के आसपास आप निकालो सुबह, 1 घंटे के आसपास निकालो शाम। ये बहुत ईजी है, निकाल ही सकता है, सभी कोई निकाल सकता है। मन नहीं कर रहा है फिर भी आप निकालो। आप एक, जो आपने एक ड्रीम लेकर के रखी है ना कि हमें इस कॉलेज में जाना है, हमें इस कॉलेज में जा कर के पढ़ाई करनी है, एमसीए करनी है, फिर अच्छे प्लेसमेंट लेना है, तो थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइसेस करनी ही पड़ेगी। तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में। और इस फेस्टिवल के टाइम पे आप ऐसा मत करो, आप न्यू टॉपिक मत उठाओ। आपने जितना रिवाइज़ किया था वो पूरा रिवाइज़ करके रखो, मतलब जितना आपने पढ़ रखा वो पूरा रिवाइज़ करो पूरा। अगर आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है फिर आप न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, बट जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना आप करो। आपको देखना याद रहेगा वो, आप जब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले या फिर 1 वीक पहले अगर आप पढ़ते हो तो वो पूरा एग्जैक्ट याद रहेगा कि हाँ, मैंने उस दिन क्या पढ़ा था, क्या रिवाइज़ किया था, वो चीज़ बहुत अच्छा से याद रहेगा। और इस टाइम पे हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 6 घंटे लगे हुए हो, 7 घंटे लगे हुए हो, ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे ब्रेक्स में आप अपने दिन को डिवाइड करो। मैंने सुबह शाम बताया, आप अपने अकॉर्डिंग कब फ्री होते रहे हो, कब कब फ्री रहोगे, उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करो। और एक मन में दृढ़ निश्चय करो कि हमें पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे शादी हो किसी की, बर्थडे हो किसी का, हमें घूमने जाना है, हमें कुछ जाना है। डेली आपको जो रूटीन है, क्योंकि देखो, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहोगे तभी जो है कुछ हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतना ज़्यादा आपका भीड़ हो चुका है, हर एक साल स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो 99% स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बातें ये रही। और आप अपना क्या करना, पक्का टाइम टेबल बनाना,
इस टाइम पे भी जैसे हमारा अब देखो, अब फेस्टिवल सीज़न आपके एग्ज़ाम तक ही रहेगा पूरा, उससे पहले आप अब क्योंकि ये इंडिया है, इसमें अक्टूबर से सितंबर के बाद से फेस्टिवल सीज़न ही स्टार्ट हो जाती है। आप प्लेसमेंट में भी जाओगे तो इस टाइम पे ही कंपनियाँ भी आती है, तो वो मेहरबानी नहीं करती है, ना एग्ज़ाम आप पे मेहरबानी करेगी, ना प्लेसमेंट कंपनी वाले आपके मेहरबानी होंगे। तो इस टाइम पे दोनों ही चलती है। तो ये चीज़ आदत अगर आपकी बन जाती है ना अभी, तो आपके नेक्स्ट ईयर जब आप प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे भी ये काम आएगा। तो मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, टाइम निकालना है अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई मान लो कि दिवाली है तो पूजा दिन भर नहीं होती है, सुबह आप पढ़ सकते हो, शाम पढ़ सकते हो, या फिर आप दोपहर पे टाइम निकाल सकते हो, बट आपको करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, आपको करना ही है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए आपको करना ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और थोड़ा सा तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आपका वेडिंग्स है, शादी है, कहीं भी जाना है घूमने फिरने, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। देखो क्या होता है, अभी हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग प्रोफेशन है, जॉब भी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी का इंतज़ार करते हैं। छुट्टी का क्यों इंतज़ार करते हैं? क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देना होता है। तो अगर हम भी चाहें तो ये फेस्टिवल सीज़न है या फिर कुछ भी है, तो हम लोग भी घूमने निकल जाएँ, सब चीज़ कर सकते हैं, बाहर मौज मस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट देना, आपके हिसाब से आपको कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता भी है। जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं सभी उसको भी चलाना है, टाइम टू टाइम डिलीवरी भी करना है सारी चीज़। तो वो सब चीज़ मैनेज होता है। तो मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस, मैनेज भी आपको करने आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब पॉइंट्स थे, थोड़ा बहुत ध्यान रखो। और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो जरूर से ग्रुप ज्वाइन करो और हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। कॉल है, कॉल कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करो क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, बस इतना याद रखना, आप अगर इधर घूम रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई ना कोई आपके जगह पे पढ़ रहा है, कल होकर के वो मिलेगा तो आपसे वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। अभी इस टाइम पे अगर आप वेस्ट कर रहे होगे, तो इसी टाइम पे कोई ना कोई बंदा पढ़ रहा होगा, आपकी कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होगा, जिस दिन आप उससे मिलोगे वो आगे निकल जाएगा। इन द सेंस एग्ज़ाम में जब भी मिलोगे तो उसका स्कोर हमेशा अच्छा ही आएगा। तो थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे कॉलेज में जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।